एस्ट्रोलॉजर ललित मोहन जोशी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पितृदोष की श्रृंखला में आज ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस बारे में बात करी थी कि पितृदोष को हम कैसे पहचानें कुंडली के आधार पर और लक्षणों के आधार पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पितृदोष से निराकरण हेतु क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले दोस्तों कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स से, अपने सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी कुंडली में कोई भी दोष जो आपने नाम सुने हों वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी इंसान के जीवन के एक या दो क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो संतान से हो, चाहे वो माता पिता के साथ हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो दोस्तों, लेकिन उस ज़्यादा से ज़्यादा वो एक या दो क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। लेकिन ये पितृदोष एकमात्र ऐसा दोष है जो कि जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को एक साथ प्रभावित करता है। चाहे वो संतान सुख का अभाव हो, चाहे वो स्वास्थ्य सुख का अभाव हो, चाहे वो संपन्नता का अभाव हो, चाहे वो अपने जो भी आपके रिश्ते नाते हैं उनका अभाव हो, चाहे वो माता पिता के साथ रिश्ते हों, चाहे बीवी के साथ हो, चाहे संतान के साथ हो। ये जो पितृदोष है दोस्तों, ये लाइफ के कई फील्ड्स में, लाइफ के कई क्षेत्रों में इंसान को प्रभावित करता है, उसको परेशान करता है। और बाकी के जो दोष मैंने कुंडली में देखे वो चाहे एक क्षेत्र में या बहुत ही ज़्यादा हुआ दो क्षेत्रों में इंसान को प्रभावित करते हैं। लेकिन ये इसका जो पितृदोष है दोस्तों, इसमें ये इतना किसी भी इंसान को इतने बुरी तरीके से प्रभावित करता है जब वो जीवन के सारे क्षेत्रों के रास्तों को रोक देता है, बंद कर देता है। तो इंसान चाहे कितना ही अनुभवी हो, कितना ही मेहनती हो, कितना ही गुणी हो, कितना ही उसमें सारी अच्छाइयाँ भरी हुई हों, लेकिन वो एक इंच भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता। वो जहाँ है वहीं का वहीं रुक जाता है। इसीलिए दोस्तों, चाहे आपकी कुंडली में कोई और दोष हो और आप उसका निदान कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते हो, लेकिन मेरा आप सभी से ये विनम्र निवेदन है कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष हो तो कृपया करके इसका निदान अवश्य कराइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके निवारण के लिए, और इसमें जो सबसे पहला जो निवारण का प्रयोग मैं अपने सभी जातकों को बताता हूँ वो प्रयोग है दोस्तों त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रि मतलब तीन, पिंडी मतलब पिंड, जो कि हम लोग श्राद्ध के दौरान बनते हैं चावल का। त्रिपिंडी श्राद्ध, इसमें 3 पिंड बनाए जाते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम पे। और हालांकि आज की डेट में तो अगर आप इंटरनेट के माध्यम से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि सैकड़ों ऐसे शहर हैं जहाँ पे कि ये पूजा कराई जा रही है। लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने दर्शकों से कहूँगा कि सिर्फ 3 शहर ऐसे हैं या 4 शहर ऐसे हैं जहाँ पे आप इस श्राद्ध को, त्रिपिंडी श्राद्ध को करवा सकते हैं। इन 4 शहरों के अलावा अगर आपकी इच्छा कहीं और जाके श्राद्ध करवाने की है तो वो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है। लेकिन अगर आप कोई भी मेरा सब्सक्राइबर या कोई भी जातक जो मेरे पास व्यक्तिगत परामर्श के लिए भी आते हैं, मैं उनको इन्हीं 4 शहरों में से किसी भी एक शहर में अपनी सुविधा के अनुसार जाके त्रिपिंडी श्राद्ध करवाने की उनको सलाह देता हूँ। और वो 4 शहर हैं दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर जहाँ की ज्योतिर्लिंग भी है, और दूसरा है गया बिहार में, और तीसरा है हरिद्वार, और चौथा है बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है। दूसरा उपाय दोस्तों जो मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ, अपने सभी सब्सक्राइबर्स को, अपने सभी दर्शकों को, अपने सभी जातकों को, वो है नारायण बलि, नाग बलि। ये एक स्पेशल पूजा होती है दोस्तों, और ये अगर जिसने भी करानी है, हालांकि कई लोग कई जगहों पे इसको पूजा कराने का दावा कराते हैं, कहते हैं कि हम इस पूजा को हम करते हैं, लेकिन जो मेरी बात पे जो भरोसा करता है या जो भी मेरे पास व्यक्तिगत परामर्श के लिए आता है, मैं उसको सलाह यही देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जाके ये पूजा कराए। और किसी भी स्थान पे, भले ही वो कितना बड़ा दावा क्यों ना पेश कर रहे हों, ये पूजा किसी भी और स्थान पे कतई मत कराइए। त्र्यंबकेश्वर में अगर मैं आज से 20 साल या 25 साल पहले की बात करूं तो ये नारायण बलि, नाग बलि त्र्यंबकेश्वर के अलावा कहीं होती ही नहीं थी। ये 20 से 25 वर्षों में कुकुरमुत्ते की तरह ये पूजा जो है अब कई स्थानों पे शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों इसका जो या तो इस पूजा को किसी और स्थान पे कराने का प्रभाव ही नहीं होता, ज़ीरो इफेक्ट होता है, और या फिर उल्टा इफेक्ट आ जाता है, या आपको कराने वाले को उल्टा नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि ये जो इंटरनेट की जो बातें हैं उन पे बातों पे भरोसा नहीं करें। ओल्ड इज़ गोल्ड।
जो एक परंपरा हमारे वहाँ चली आ रही थी, हर चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे पूजा पाठ हो या अपने जो दैनिक जीवन है उसमें, जो भी परंपरा हमारे वहाँ चली आ रही है सालों से, उसी को फॉलो करिए। क्योंकि बाद में जब पता चलता है कि हमने गलती कर दी, तब उस गलती का निदान हमारे पास नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों, जिसको भी ये नारायण बलि नाग बलि वाली पूजा करानी है, इसकी पूजा का सबसे उत्तम स्थान या एकमात्र स्थान जो है वो है त्र्यंबकेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में नासिक शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी बहुत ही उत्तम मैंने देखा है इसमें पितृदोष निवारण के लिए। लेकिन दोस्तों, जो मैं तीसरा उपाय जो बताने वाला हूँ, मैं अगर अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात करूँ तो जब ये त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि नाग बलि, जब ये दोनों उपाय फेल हो जाते हैं या जातक को कोई फायदा नहीं होता इन दोनों को करने के बाद, मैंने ऐसे भी बहुत से जातक देखे हैं जिन्होंने त्रिपिंडी श्राद्ध भी कराया, नारायण बलि नाग बलि कराई, लेकिन या तो उनको आराम बिल्कुल भी नहीं मिला या हल्का फुल्का ही आराम मिला, ज़्यादा आराम नहीं मिला। तो इसीलिए इसी क्रम में दोस्तों, जो मैं तीसरा जो उपाय बताने वाला हूँ, ये अभी तक का मेरा आजमाया हुआ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव उपाय है, सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त उपाय है, जिसका कोई काट नहीं है। और इसका जो रिजल्ट मिला है वो मेरे को तो एटलीस्ट 100% मिला है। मेरे जितने भी जातक हैं जिन्होंने ये उपाय किया, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, उनकी सारी परेशानियां समाप्त हो गई इस उपाय को करने के बाद। और वो है दोस्तों श्रीमद् भागवत पुराण का कथन या श्रवण करना। जो श्रवण कर सकते हैं वो श्रवण करें, जो इसका पाठ करवा सकते हैं वो पाठ करवाएं, अपनी श्रद्धा अपनी क्षमता के अनुसार। क्योंकि इसका जो पाठ है दोस्तों, वो बहुत बड़ा होता है, कई दिनों का होता है। और जैसा कि मैंने अपने शहर में भी और कई शहरों में मैंने देखा है, टीवी के माध्यम से भी और यूट्यूब के माध्यम से भी, लोग जो श्रीमद् भागवत पुराण का जो ये प्रवचन करते हैं वो ज़्यादातर हिंदी की भाषा में होता है, या जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है उस भाषा में होता है। लेकिन दोस्तों, मैं इसका चाहे आप इसका पठन करें, चाहे आप इसका पाठन करवाएं, चाहे आप इसका श्रवण करें, तीनों ही सूरतों में, मतलब चाहे आप इसको सिर्फ सुने या चाहे आप, अगर आपकी क्षमता है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपका बजट है, आप इसका जो प्रवचन है अपने घर पे करवाते हैं या अपने शहर में रखवाते हैं, तो मेरा आपसे एक निवेदन है या एक कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा में ही उसको सुने अथवा इस प्रवचन को करवाएं। ये किसी भी और भाषा में इसको सुनने का या करवाने का कोई फ़ायदा किसी को नहीं मिलने वाला है। जो ये हिंदी लैंग्वेज से भरा पड़ा है, जो इंटरनेट, और जो मेरे शहर में भी कई बार मैंने देखा श्रीमद् भागवत पुराण के जो ये बाबा जी लोग आते हैं अलग अलग जगहों से और यहाँ पे आके उसका पाठ करवाते हैं, वो हिंदी लैंग्वेज में होता है। तो ये इसमें ऐसा करके दोस्तों कोई फ़ायदा किसी को नहीं मिलने वाला है। अगर आप श्रीमद् भागवत पुराण का असली फ़ायदा देखना चाहते हैं, वास्तविक फ़ायदा देखना चाहते हैं, तो इसका जो, अगर आपकी क्षमता है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, अगर आप किसी ब्राह्मण को बुला के इसका पाठ करवाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में करवाइए और किसी भाषा में मत करवाइए, अगर आप इसको अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए आप देखना चाहते हैं। ये ऐसा उपाय है दोस्तों जिसकी कोई काट नहीं है, 100% गारंटेड इसका रिजल्ट है। लेकिन शर्त ये है कि भाषा जिसमें ये पूरा इसका पाठन होना होगा वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत होगी, कोई दूसरी भाषा बीच में मिक्स नहीं होगी। ये इसकी एक शर्त है अगर आप इसका फ़ायदा देखना चाहते हैं। इसी क्रम में दोस्तों, मैं श्रीमद् भागवत पुराण के लिए बोलूं तो हम लोगों ने कई जगह इसका संस्कृत में अपने जातकों के लिए इसका पाठ करवाया है, और इसी अपने दर्शकों के लिए भी, अपने YouTube के जो मेरे दर्शक हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए भी मैंने इसका पाठ का जो था संस्कृत वाला, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने इसकी वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल में। लोग जाके देख सकते हैं। 2 जनवरी 2022 का मेरा वीडियो है जिसमें मैंने इसका जो प्रथम स्कंद था उसका वीडियो अपलोड किया था 2 जनवरी 2022 को। लेकिन दोस्तों, उसमें जो मेरी रिकॉर्डिंग्स जो मेरे लैपटॉप में जो पड़ी थी, वो कुछ उसमें वायरस आने की वजह से सारा डेटा उसका उड़ गया, और इसी वजह से जो वो हमारे पुराने जो हमने अपने जातकों के वहाँ जो ये पाठ करवाया था संस्कृत में, वो दोस्तों मेरे सारी वीडियोस जो थे वो डिलीट हो गए। इस वजह से मैं उस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं दूसरा वीडियो उस क्रम में अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन हमारा प्रयास जारी है। अभी कोरोना का प्रभाव भी थोड़ा कम हो गया है
और लेकिन अभी क्योंकि जो हमारे जो मुख्य जो आचार्य थे जिन जो इस पाठ को कराते थे उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं रहता है, तो इसी वजह से दोस्तों मैं उस क्रम को आगे नहीं बढ़ा पाया श्रीमद् भागवत पुराण का जो संस्कृत में जो पठन पाठन था। लेकिन मेरा प्रयास अब इसी दिशा में फिर से शुरू हो चुका है और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में मैं ये श्राद्ध पक्ष जो अभी आने वाले हैं 2022 में, उनसे पहले ही मैं सारे जितने भी इसके वीडियोस हैं वो धीरे धीरे करके अपलोड अपने यूट्यूब चैनल में कर दूंगा। लेकिन अगेन फिर से मैं अपने सभी दर्शकों से एक निवेदन करूंगा कि अगर श्रीमद् भागवत पुराण की कथा आप कहीं भी सुनने जाते हैं या किसी को बुलाते हैं तो कृपया करके उसके सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में ही बोलने की उनसे गुजारिश करिएगा, निवेदन करिएगा, क्योंकि उसी को सुनकर ही जो फ़ायदे की उम्मीद जो कोई भी दर्शक करता है, कोई भी जातक करता है फ़ायदे की उम्मीद, वो फ़ायदा तभी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ये उपाय ऐसा ज़बरदस्त है जिसकी कोई काट नहीं है, 100% गारंटेड रिजल्ट है इसका। बस शर्त यही है कि इसका पूरा जो पठन पाठन है वो संस्कृत में किया जाए। और इसमें जो वीडियोस की जो श्रृंखला अभी मैं बनाने की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसमें वीडियोस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण जो है काफ़ी बड़ी किताब है, काफ़ी बड़ी बुक है, बहुत सारे स्कंद हैं इसमें, बहुत सारे श्लोक हैं। तो मतलब मेरा एक अंदाज़ा है, एक अनुमान है कि लगभग शायद 150 से 200 वीडियोस इसमें टोटल बनेंगे। और ये 150 से 200 वीडियोस बनाने के लिए दर्शकों का प्यार मेरे को चाहिए होगा, तभी मेरी हिम्मत भी बनी रहेगी। और क्योंकि इतनी बड़ा वीडियो बना पाना और उसमें कहीं से भी कोई समर्थन नहीं मिल रहा है मेरे को। जो हमारे आचार्य जी थे वो अभी थोड़ा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। बस अपना प्यार जो है वो बनाए रखिएगा। और जो भी जातक, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स पितृदोष से पीड़ित हैं, मेरा उनसे एक निवेदन है कि कृपया करके मेरे जब भी मैं अपने ये वीडियोस अपलोड कर दूँ अपने चैनल पे श्रीमद् भागवत पुराण के संस्कृत में, इन वीडियोस को अपने घर पे रोज चलाइएगा, बिना रुके चलाइएगा। आपकी समझ में आए या नहीं आए कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको अपने जो भी, अगर आपका कोई लाउड स्पीकर आपके पास अवेलेबल है या कोई स्पीकर अवेलेबल है, उसके साथ कनेक्ट करके इसको सुबह से लेकर शाम तक चलाते रहिएगा, रोज़ चलाइएगा। कुछ ही दिनों में आपको इसका परिणाम स्वयं देखने को मिल जाएगा। और इसका परिणाम दोस्तों इतना अच्छा होगा कि मैं सही बता रहा हूँ कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे जब उन्होंने इसके परिणाम देखे। तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि कृपया करके ये जो मैंने 3 आज उपाय बताए हैं पितृदोष से निवारण के लिए, इस पितृदोष के निवारण के उपाय को कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। और जो भी ये आपको YouTube में जो और जो तरीके जो पितृदोष से निवारण के लिए कि यहाँ पानी बहा दो, वहाँ तेल का दिया जला दो, ये कुछ भी अजवाइन यहाँ गिरा दो या अजवाइन वहाँ फेंक दो, ये मोमबत्ती जला दो, ये सब उपाय जो होते हैं दोस्तों, इनसे पितृदोष जैसे बड़े दोष में कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप चाहे जितनी मर्जी दिए जला लो, जितनी मर्जी आए अजवाइन फेंक दो, जितनी मर्जी आए तेल गिरा दो, उससे आपको फ़ायदा कुछ नहीं मिलता। ये एक तरीके से जितने भी दोष हमारी कुंडली में हैं उनके सबसे बड़ा दोष या सबसे प्रमुख दोषों में से एक आता है। इसलिए ये छोटे मोटे उपाय जो हैं ये दोस्तों किसी काम नहीं आएंगे। और कई लोग, मेरे दर्शक कई जातक ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी इन उपायों को कर चुके होंगे या कर भी रहे होंगे और उसके बाद उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा। तो उन्हीं सब दर्शकों से, उन्हीं सब सब्सक्राइबर्स से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे कहने पर जो 3 उपाय आज मैंने बताए हैं, इसमें से पहले 2 उपाय में तो तब भी आपको थोड़ा पैसा खर्चा होगा, लेकिन जो तीसरा उपाय जो मैंने बताया श्रीमद् भागवत पुराण जो है, उसको कृपया आप अपने घर में रोज़ बजाइए, सुबह से शाम तक बजाइए। और ऐसे बजाइए कि उसकी आवाज़ जो है, उसके जो वर्ड्स हैं वो आपके घर के हर कोने तक पहुँचें और हर जो बंदा या हर कैंडिडेट जो आपकी फैमिली का है उसके कानों के अंदर वो शब्द घुसें और घर के हर कोने तक वो आवाज़ पहुँचे। तब जाके दोस्तों आप खुद ही कुछ ही मेका से ज़्यादा 2 से 3 महीने आप ये काम कर लीजिए। जो फ़र्क आपको कई महीनों की पूजा पाठ में, यंत्र मंत्र तंत्र में और दुनिया भर के ये तेल का दिया जला लो, यहाँ तेल गिरा दो, वहाँ तेल गिरा दो, इस सब उपायों से जो फ़ायदा आपको नहीं होगा, ये 3 महीने के अंदर आपको इस उपाय से वो फ़ायदा मिल जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो वीडियोज़ जल्द से जल्द अपलोड करूँ। तब तक जो है अपना प्यार बनाए रखिएगा। किसी को कोई बात अगर मेरी नहीं समझ में आई है तो कमेंट्स और ईमेल के माध्यम से आप सबका स्वागत है। नमस्कार।